हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए आज पढ़ते हैं हम मानव नेत्र के बारे में, जो कि कक्षा 10 में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 7 नंबर का। सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। नेत्र मनुष्य व सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाते हैं। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। आइए अब इसके चित्र के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे, ये जो कॉर्निया है, सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया से इंटर होता है और इसी को हम बोलते हैं, जो नेत्रदान में जो हम आँख का जो भाग हिस्सा दान करते हैं, वो ये कॉर्निया ही होता है। सबसे पहले कॉर्निया से इंटर होता है प्रकाश, उसके बाद पुतली से होते हुए आइरिस में कर जाते हुए लेंस में कर होकर कहाँ जाता है, रेटिना पे, और इधर रेटिना पर ही इसकी इमेज बनती है, जो कि वास्तविक और उल्टा बनता है। आइए अब एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में जान लेते हैं इसके। सबसे पहले हम देखेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये कहाँ पर है? इधर देखेंगे, ये वाला जो है इधर, ये जो हिस्सा है, ये जो भार भार वाला जो परत है, ये इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। इसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आँख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, कॉर्निया कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है? कॉर्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ये वाला जो भाग है, ये इधर आप देख रहे हैं, ये है जलीय द्रव। इसके बाद आता है कचाव द्रव। क्या होता है? जलीय द्रव के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। इसको हम चित्र में देखेंगे। ये जो है बीच में जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये कचाव द्रव होता है। इसके बाद आता है, इसके बाद है रेटिना। रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना ही वही भाग है जिस पर हमारी इमेज बनती है। ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से जब प्रकाश आता है तो वो रेटिना पर पहुँचता है। इसके बाद इमेज। इसके बाद आता है आइरिस। आइरिस क्या है? कॉर्निया के पीछे का एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस, आइरिस ये वाला भाग है, जो ये वाला जो भाग है, आइरिस कहलाता है। ये हमारी आँखों को रंगीन दिखाने के लिए होता है। उसके बाद आते हैं हम पुतली। पुतली क्या है? आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं।
कॉर्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। अंधकार में यह अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है। ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है। उसके बाद है नेत्र लेंस। क्या है? आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वय उत्तल लेंस। कैसा होता है लेंस? द्वय उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद आता है पीत बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे पीत बिंदु कहते हैं। बोर्ड में विकल्प में पूछ सकता है कि स्पष्ट दिखाई देने वाला बिंदु कौन सा है आपका, तो आप बताएंगे पीत बिंदु। उसके बाद आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है? जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर कोई भी इमेज या कुछ भी नहीं बनता है, सिर्फ ये माइंड से कनेक्ट कर। ये वाला जो बिंदु है यहाँ, ये आप देखेंगे यहाँ, ये वाला यहाँ है अंध बिंदु। ये हमारी इमेज को मस्तिष्क तक पहुँचाता है और मस्तिष्क इसको सीधी तरह से पढ़ता है। इस तरह से आप बोर्ड में इसको करके आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो। और अगर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।